अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हमारा क्या है आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े थे? डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब हमने क्या करना है, इन नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना है। मैथ में आप करते हो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट। तो ये डिफरेंट नंबर्स जो होते हैं आपके पास सिस्टम होते हैं, आप इसको आपस में कन्वर्ट करते हो। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इन नंबर सिस्टम को भी आपस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल में मौजूद है तो बाइनरी में, तो वो कन्वर्जन किस तरीके से करनी है उसको आज हमने देखना है। We can convert a number from one number system to another and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि एक से दूसरे में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरे से पहले वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस कन्वर्जन अमंग डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो आपने ये लाइन आपने कट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी कन्वर्जन है? डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? डेसिमल को बाइनरी में भी चेंज करना है और बाइनरी को डेसिमल में भी चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में नंबर दिया गया होगा और हमने बाइनरी में लेकर आना है, यानी कि बेस 10 में दिया गया होगा और उसको हमने बेस 2 में लेकर आना है। ठीक है, तो आपने ये कुछ भी नहीं करना, ये आपने सारा कट कर देना थ्योरी। आपने सीधा यहाँ पर आ जाना है, आपको सीधा सीधा सवाल ही आएगा इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, तो ये भी आपने कट कर देना। एग्जाम्पल सीधा सीधा क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, कन्वर्ट 156 बेस क्या है इसकी 10, उसमें लिख भी दिया है 156 इन डेसिमल टू बाइनरी। हमने किस में करना है? बेस 2 में करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने ये भी कट कर देना सारा। ठीक है, तो आपने जस्ट इसका आंसर रखना है। हमने क्या करना है, आपने ये टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद फ़ौरन से आपने ये लिख देना है, कन्वर्ट कर दिया हमने, एग्जांपल के तौर पर हमने ये ले लिया। तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? 156। ठीक है, 156 को हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने कैसे करना है 156 को बाइनरी में कन्वर्ट? हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं सवाल को। 156 किस में है? आपकी बेस 10 में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में 2 की बेस में, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 156 का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है 2 के साथ, ताकि जो ये डेसिमल में है वो बाइनरी में आ सके। तो इसको आपको एलसीएम सबको बच्चों को ही आता है। 2 7 द 14, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 द 16, और यहाँ पर 16 के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 0। 2 3 द 6, उसके बाद यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 1 लगाया हमने, ये 18 था, तो 2 9 द 18, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर आगे 0 लगा देंगे। 2 1 द 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 19, 2 9 द 18, यहाँ पर 18 हो गया, तो 1 बच गया, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 9 द 18 और 1 बच गया, 2 4 द 8 और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, 2 2 द 4, ठीक है, तो यहाँ पर 0 बच गया। 2 1 is 2, तो यहाँ पर 0 बच गया। अब लास्ट में 1 2 पर नहीं जाता, तो हमने क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 0 द 0, तो क्या बच गया? 1, तो जो हमने इधर लिख दिया। जब ये हो जाएगा तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहला क्या है हमारे पास? 0, दूसरा है हमारे पास 1, फिर 00, फिर 111 और फिर 00। ठीक है, ये आ गया बेस 2 में। अब यूजुअली हम 8 डिजिट यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम आम यूज़ करते हैं ये बाइनरी में, वो हम 8 डिजिट यूज़ करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको? ये अगर हम स्टार्ट में अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम स्टार्ट वाले 0 को स्किप कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट ले लेंगे, 1 0 0 1 1 1 0 0।
तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पर 1 या कुछ और होता तो हम स्किप नहीं कर सकते थे, फिर 9 के 9 ही डिजिट लिखने थे, 10 होते तो 10 ही लिखने। क्योंकि ये शुरू में 0 है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगर आप ना भी करें, इसको ऐसे भी लिखा रहने दें आंसर को, तो भी आंसर ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर बना हमारा 156 का आंसर क्या बना, ये 100111100 ये बाइनरी में आ गया। तो ये हमारी एक कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइनरी टू डेसिमल। अब हमने बाइनरी में डिजिट दिया गया होगा, अब हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है। पहले अभी हमने क्या किया था, डेसिमल में था, बाइनरी में चेंज किया था। अब बाइनरी में होगा, अब हमने डेसिमल में चेंज करना है। द कन्वर्जन ऑफ ए नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये आपने नहीं करना, आपने सीधा अपने टॉपिक लिखना है, उसके बाद ये सवाल लिखना है, कन्वर्ट 100000001 और इसकी बेस 2 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 डेसिमल में। तो आपने सीधा सवाल लिखना है। सवाल लिख लेने के बाद, सवाल कैसे लिखना है हम लिख लेते हैं इसको, 1 0 5 दफ़ा 0 है, ठीक है, 00001 और ये है इसकी बेस 2। इसको हमने चेंज करना है बेस 10 में, जो कि भी हमें नहीं पता, हमने इसका आंसर निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, उसमें हमने एलसीएम लिया था, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए इसकी पोजीशन के हिसाब से, ये 1 है तो मैंने 1 किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये 0 है, 0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। फिर ये 0 है, 0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है, ये 2 0 हो गए। उसके बाद तीसरा भी 0 है, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ। चौथे को भी मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अगला क्या है हमारे पास, फिर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लास्ट पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सबको इस तरह लिखने के बाद मैंने दरमियान में प्लस लिख देना है, ठीक है, मैंने दरमियान में प्लस लिख देना है। जब मैं प्लस लिख लूँगी उसके बाद मैंने इसके पावर्स लिखनी है। तो यहाँ से हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, इसको 5 कहेंगे और इसको 6 कहेंगे। हमने 2 के ऊपर उसकी पावर्स लिख देनी है और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे सिंपल, 1 ऐसे आ जाएगा, 2 की पावर अगर हम 6 लें तो क्या बनता है हमारे पास 64 बनता है, ठीक है। 2 को अगर हम 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसको 64 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 लेंगे, उसके बाद आ जाएगा प्लस का निशान। तो यहाँ पर देखिए ना, 2 की पावर 5 है, 32 होती है, लेकिन जैसे ही 32 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए हम कर लेते हैं एक स्टेप, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 की पावर 5 निकाली मैंने, उसके बाद प्लस फिर 0, 2 की पावर 4 है तो 4 की पावर 16 होती है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 हो तो वो बनता है 8, प्लस उसके बाद क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है तो 2 ही बनेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर अगर 0, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो उसको हम 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई बाय करूँगी 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। तो 64 प्लस 1 क्या बन जाएगा 65। तो ये हमारा डेसिमल में आ गया। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम ये सवाल लिखने के बाद, आज पहले हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, अब हम लिख देंगे 65 बेस 10 कि ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी। तो आपने यहाँ तक करना है, उसके बाद ये जो नीचे है इसको आपने कट कर देना, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज पर ये है ये भी आपने कट कर देना है, ठीक है, ये भी आपने कट कर देना है।
ये भी अभी एक्टिविटी भी आपने सारी कट कर देनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।